राजकुमार रौत के भारत आदिवासी पार्टी के नेता अशोक भील के भाई अनिल भील की पीट पीट कर बहरे में से हत्या मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल पहले बाप नेता अशोक भील द्वारा सरपंच प्रकाश पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया गया था, जहां पर अशोक का कहना था कि आखिरकार उनके भाई की एग्जैक्ट लोकेशन सरपंच को कैसे पता चली। हालांकि सरपंच अब भी शक के घेरे में बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि इस खबर पर अपडेट है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को एक विवाहिता से प्रेम प्रसंग के चलते एक जोड़ा है। वहीं दूसरी ओर अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी अनिल की ये रिपोर्ट देखी होगी उसके भी कहीं ना कहीं हाथ पैर फूल चुके होंगे। शरीर पर चोट के अनगिनत निशान, ताबड़तोड़ वार, चीख चीख कर बता रहे हैं कि अनिल के साथ किस तरह की बर्बरता की होगी। इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए रुक करते हैं हमारे उदयपुर के संवाददाता रवि मल्होत्रा की ओर। रवि, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, क्या कुछ कहेंगे आप इस डरा देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद आप? जी देखिए, जिस तरीके से बांसवाड़ा के घाटोल के जो एक क्षेत्र है खमेरा, उसके में जो थाना पड़ता है, वहाँ पर जो है ये पूरी वारदात हुई थी। 3 दिन से लगातार जो है इस पर जो है अपडेट्स आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं यहाँ पर में। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही यहाँ पर जो इंतजार किया जाता है। और वाकई में जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वाकई में बिल्कुल डरा देने वाली है, और जिसने भी इस रिपोर्ट को देखा है उसके हाथ पैर फूल गए। रीज़न ये है इसके पीछे, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये सामने है कि जिस तरीके से जो है अनिल को यहाँ पर पीटा गया, उसको जो है लाठियों से और डंडों से यहाँ पर जो पीटा गया, लेकिन धारदार हथियार जो है इसके अंदर यहाँ पर सामने नहीं आ पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह की कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस इसके ऊपर जो है पूरा ध्यान दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्रूरल्टी की, तो यहाँ पर जो है अनगिनत जो वार है वो जो है यहाँ पर अनिल के ऊपर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके सिर पर सबसे ज़्यादा वार किए गए हैं, जिसकी वजह से जितना भी जो उसका ब्लड था वो सिर के अंदर जो है क्लॉट के रूप में जम गया। और क्योंकि वो ब्लड जो क्योंकि शरीर से बाहर नहीं है, ऐसे में वो आंखों के जरिए से बाहर आया, जैसे उसकी जो पुतलियाँ थी वो काली पड़ गई थी। उसके अलावा जो उसके जो सर के बाल थे वो जो है मौका वारदात पर मिले हैं। उसके अलावा जो है वहाँ पर जो है उसकी जो कोई स्किन थी वो भी वहाँ पर जो है मौका वारदात पर मिली। उसके अलावा जो उसके अंदरूनी अंग जो थे, जिस तरीके से जो गुप्तांग थे, वहाँ पर भी जो है कई ज़्यादा वार किए गए हैं। ऐसे में क्रूरल्टी जो है यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रूरल्टी की गई है और बहुत ज़्यादा बेरहमी से पीटा गया। और बताया जा रहा है कि शाम का ये मसला था और उसको घसीट के वहाँ पर पीटा गया है, ये चीज़ भी सामने। हालांकि इस मामले को लेकर जो है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत है उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को किस तरीके से जो है वो राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जी तो रवि, सोचने वाली बात है, यहां पर धारदार हथियार का प्रयोग नहीं किया जिस तरह से आपने बताया, लेकिन जिस तरह के वार हैं, जिस तरह की क्रुएल्टी है, आखिर इसके पीछे क्या मंशा रही होगी आरोपियों की? क्या वजह थी अनिल भील को इस तरह से पीटने की? देखिए, अब तक जो ये पूरा मामला है जिस तरीके से यहाँ पर सामने आया है, जिस तरीके से जो है पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है यहाँ पर में, उसमें ये बात जो है सामने आई है कि ये जो पूरा जो मामला है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। अनिल जो है जो उसको जिसके से बताया गया है कि कहीं ना कहीं महिला के साथ में उसका जो प्रेम प्रसंग था वो यहाँ पर चल रहा था। और ऐसे में जो महिला का जो पति है उसको जो इसकी भनक पहुंच चुकी थी। ऐसे में जो है महिला को ये भनक के पति को ये भनक मिलने के बाद में जो है जब वो अनिल के साथ में जो उसकी मुलाकात थी, काली मंगरी का कोई एरिया बताया जा रहा है, वहाँ पर जो है जो महिला है उसके साथ में अनिल की मुलाकात थी। तब जो है महिला के पति ने जो है उनको वहाँ पर जो है देखने के बाद में अपने एक साथी के साथ मिलकर जो है डंडे से और उसके अलावा लाठियों से वहाँ पर जो है ताबड़तोड़ उस पर वार किए, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है एक अधमरी हालत के अंदर में जो है अनिल वहाँ पर मिला था। अब इसमें बात आती है जिस तरीके से सरपंच की जो संदिग्ध स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें सरपंच ने जो है सबसे पहले लोकेशन बताई थी और ये कहा था कि यहाँ पर जो है एक अनिल जो है वो यहाँ पर मिला। उसके बाद उसको अस्पताल लेके गए थे, प्राथमिक उपचार किया गया था। तब जाकर अनिल ने जो है कुछ नाम यहाँ पर उसने बताया था कि किन किन लोगों ने जो है उसके साथ में की, इस तरह की क्रूरल्टी की, किस तरह की मारपीट की। हालांकि इलाज के दौरान जो है यहाँ पर अनिल की मौत हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो है इस पूरे मामले को यहाँ पर देखा जा रहा है वो एक प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है, और जिसकी वजह से जो है ये पूरा मामला जो है अब ना सिर्फ बांसवाड़ा बल्कि पूरी जो राजनीति है वहां तक पहुंच चुका। क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो अशोक नेनामा जो पहले यहाँ पर जो है विधायक प्रत्याशी थे, मात्र 2,500 वोट से हारे थे। ये जिस तरह से राजकुमार रौत ने कहा कि वो कोई बड़ी जो हार नहीं थी, ऐसे में उनके भाई की यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई है, उसको लेकर भी जो है राजकुमार रौत ने जो है काफी सारी बातें कही है। जी, अब तक देखिए सारी पोल खुल ही चुकी है। ऐसे में पुलिस की ओर से और अब क्या कार्रवाई की गई है और पीड़ित पक्ष की ओर से क्या कहना है इस मामले में?
देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस ने जो है शुरुआती दौर के अंदर ही जो महिला है उसका जो पति है उन दोनों को फिलहाल डिटेन यहाँ पर कर लिया। कुल 5 जो लोग हैं उनको नामजद आरोपी यहाँ पर बनाया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, हत्या का मुकदमा यहाँ पर दर्ज है या हत्या की साजिश में जुड़े होने का मुकदमा यहाँ पर दर्ज है। ऐसे में फिलहाल जो बाकी के आरोपी है उनके घरों के तक भी जो है पुलिस पहुंची है, लेकिन वहां पर जो है ताले लगे हुए मिले। ऐसे में पुलिस की जो कई सारी जो टीमें हैं वो यहाँ पर जो लगा दी गई है और जो टीमें हैं पुलिस की वो लगातार यहाँ पर जो अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है और पूरी कोशिश करी कि जो बाकी के 3 आरोपी हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाया जाए। उनसे जब पूछताछ होगी तो उसके बाद जो है मुझे लगता है कि जो पूरी पिक्चर है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा रवि, यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल है कि अशोक भील बाप पार्टी से जुड़े नेता है। आपकी बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद है राजकुमार रोज से बात हुई, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उनके भाई की हत्या से बांसवाड़ा में स्थिति तनावपूर्ण है, आपको पहले से ही मालूम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो साजिश है कमल कांग्रेस द्वारा रची गई है? क्योंकि ऐसी बातें उठने को आई थी और पंचायत चुनाव भी नजदीक है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस वारदात को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक निनामा जो है यहाँ पर पूर्व में जो है इस क्षेत्र से जो है विधायक प्रत्याशी रहे हैं और मात्र 2,500 वोट से ही जो उनकी हार यहाँ पर हुई थी। हाँ, ऐसे में राजकुमार जो सांसद जी, जो कि मैं समझता हूँ कि 2,500 से कोई हारना जीत भी नहीं है, हार भी जी नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में उनका भी ये कहना है कि कोई बड़ी हार नहीं थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो यहाँ पर रचा गया है, क्योंकि जहाँ पर जो है पंचायत चुनाव जो है वो नजदीक है। उसके अलावा राजकुमार राउत ने ये भी कहा है कि फिलहाल ये देखा जाए कि इस तरीके से अगर इस तरह का कोई मामला भी था, चाहे वो प्रेम प्रसंग का भी था, तो लेकिन क्या एक आम इंसान को जो इस तरीके से कानून हाथ में लेने के लिए किसने जो है कहा है, क्या जो है यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उस पर भी उन्होंने जो है सवाल उठाया। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं कि अब इसके अंदर जो हम चाहते हैं कि जो एक निष्पक्ष जो जांच है वो यहाँ पर होनी चाहिए। जी, तो जैसे कि राजकुमार रोत ने हमारे संवाददाता को बताया, उसका अनकट वीडियो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि मल्होत्रा आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। जी नमस्ते। रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ सर, पॉलिटिकल पंचायत न्यूज चैनल से। हाँ बताओ सर, ये जो निनामा वाला हत्याकांड हुआ है ना, अनिल निनामा वाला, उस मामले पर बात करने मैंने कल भी फोन किया था। मैं एक बार आपसे ऑडियो वर्जन दे लूँ मैं इस मामले को लेकर। हाँ, कैसे कैसे क्या था? तो एक तो ये है कि वो ये है कि आपके पहले वहाँ पर जो बाप पार्टी से विधायक प्रत्याशी थे अशोक का भाई अनिल निनामा है ना, उसकी हत्या हुई। अभी मंगलवार का मामला है ये। मेरा इसमें जो एक पॉलिटिकल सवाल है आपसे वो खाली ये है कि कहीं इस तरह की बातें भी सामने नहीं कि कमल कांग्रेस द्वारा रची की साजिश तो नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक है। तो इस ऐसे में इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, प्रकरण हुआ है और दर्दनाक उस मतलब कहे कि एक दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। जी। इसमें जिला प्रशासन से मेरी कल ही बात हुई थी और हमारा यही है कि भाई इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अगर दोषी है, अन्य 3-4 लोगों को, तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा भी अगर कोई दोषी है इस प्रकरण में तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने प्रशासन से मांग की गई है ताकि ऐसी चीजें दोबारा घटित नहीं हो। उस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से एक यातनाएं देके हत्या की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है और इसकी हम कड़ी जांच कराने के लिए मांग की हमारे जिले के पदाधिकारियों ने, हम सब ने भी। इसमें अभी तक जो चीजें सामने आई है, कोई प्रशासन तफ्तीश कर रहा है कि प्रकरण मतलब ये हत्या करने का मुख्य कारण क्या था। कोई कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है हमें। सरकार मतलब प्रशासन अब तफ्तीश करे, इसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या था, किस वजह से किया था। लेकिन जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यातना देके किसी की हत्या करना, अगर कोई गुनाह भी था, किसी कोई बात भी थी, तो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। लेकिन जिस तरीके से घटना की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद महोदय, जिस तरीके से ये मामला है, इसमें जैसे पुलिस का ये कहना है कि कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मसला था, लेकिन जिस तरीके से इसकी क्रूरटी हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसको ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये कमल कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी जो है आने वाला है। तो कहीं ये कोई जी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला, अगर चलो ठीक है मान गए, क्योंकि वो तो क्या है क्या नहीं है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अगर ऐसा भी मामला हो था तो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। उनको किसने मतलब पूरा एज ए जज बनने की अनुमति है? और भी इस तरह से यातनाएं देके, एक प्री प्लान तरीके से, एक बुरी तरीके से यातनाएं देके अगर किसी के साथ इस तरह से हत्या करना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कानून व्यवस्था तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा।
तो जो भी हो पुलिस प्रशासन तह तक जाए और जो भी दोषी है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात भी थी, क्योंकि वो तो जांच में सामने आएगा कि ये प्रेम प्रसंग का था या कोई और मामला था, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी इलाके में देखा जा रहा है कि कोई भी इस तरह का मामला होता है तो जो भी कोई इसके अंदर जो पक्ष है वो खुद ही जो है इस तरीके से जो है या तो धारदार हथियारों की बात सामने आ जाती है या लट से मारा है। कहीं भी हमारा भाई एक विधायक प्रत्याशी रहा है, 2,500 मुश्किल से अशोक भाई जो भील है वो तो उस समय 2,500 वोटों से मात्र हारे हैं। वो 2,500 वोटों से हारना कोई हारना नहीं कहलाता है। और उस विधायक प्रत्याशी के भाई को इस तरह से करना तो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी नजर आता है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के कई मामले पहले भी कई जगह अगर हुए हैं तो इस तरह से हरकतें सामने नहीं आई हैं। और ये भी तो क्लियर नहीं हो पाया कि अगर प्रेम प्रसंग था या नहीं था। अगर हाँ था तो वो चीजें सामने आएगी पुलिस की जांच में। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है तो लगता है कि हो सकता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो। अब जो भी हो पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। हमें तो कानून व्यवस्था पे भरोसा है, तो देखते हैं पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।